हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल साइंस शो। तो गाइज मैं आज आप सभी के लिए अभी क्लास 12th का क्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्रेश कोर्स में मैं लेकर के आया हूँ आज हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गाइज आप लोगों के एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही काम इस चैनल पे कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अगर इस तरह का अपडेट दूँ यूट्यूब पे तो आप सभी को नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आज वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम कर रहा है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यहाँ गाइज आपको प्रहसन मिलेगा। यहाँ क्या है, यहाँ आपको प्रहसन मिलेगा, प्रहसन है। तो मैं पहले बता दूं कि इस चैप्टर का जो नाम है आप लोग पहले ही जान गए होंगे कि ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, बातचीत है। क्या है गाइज, बातचीत है। तो बातचीत में आप लोग जानते हैं कि बातचीत से कम अगर कुछ नहीं पूछे जाएंगे तो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लें। तो देखिए कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो गाइज आप लोग जानते होंगे कि ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या है, सी है। तो गाइज फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। तो फिर गाइज अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर, क्या कह रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो गाइज आंसर में क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो गाइज फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट यानी बालकृष्ण भट्ट, ये अगला क्वेश्चन कर रहा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो गाइज आप लोग जानते होंगे ये ललित निबंध है। ये क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भारतेंदु युग के वो, यानी बालकृष्ण भ ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब भ यानी भारतेंदु युग के, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि याद वहाँ नहीं रहता है। तो फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्योंकि ये बातचीत लेसन है, तो बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वो क्या है, कौन कर रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या, डी, यानी कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यही इनका राइट आंसर हो जाएगा। अवाक होकर अपने से बात करना वही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। तो फिर गाइस देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इनका राइट आंसर हो जाएगा गाइज आत्मीयता। क्या हो जाएगा गाइज, इनका राइट आंसर आत्मीयता हो जाएगा। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर है बी, 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को। फिर अगला देखिए संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास की। ये संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास जी की हैं।
तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी रचना है इसमें से जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाकी ये भी है नूतन ब्रह्मचारी, इसका 100 अजान एक सुजान, ये इसका है। फिर सद्भाव का भाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ डिनोट किया गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। वहाँ बोला गया था नहीं है और यहाँ बोलता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की है। आप लोग रचना को याद कर लेंगे क्योंकि वो दिया रहता है। तो फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे, यानी कि हिंदी प्रदीप का वो प्रतिपादन किए थे। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्र निकाले थे हिंदी प्रदीप। फिर अगला बोला है कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निबंध। क्या है? निबंध। ना यह आलोचना है, ना ही गीत है, ना ही शोध है, यह है तो क्या? निबंध है। फिर देखिए अगला क्या बोला कि राम विशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस के मुख से एक बात सुनी, यानी कि राम विशन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद यानी उपरांत किस मुख से, यानी कौन सा आदमी ऐसा था जिसके मुख से एक बात सुना था, तो वो फ्राइडे के मुख से सुना था। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन करा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा डी, यानी बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार क्या है? बालकृष्ण भट्ट। आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत क्या है? निबंध है। तो निबंध, अगर निबंध है तो इनके लेखक कौन होंगे, यानी इनको निबंध लिखने वाले क्या बोलते हैं? निबंधकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निबंधकार। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाएंगे, वो तो बातचीत की शैली ही ना बतलाएंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन बोलता है रेल का विकट खेल किसकी रचना है। तो रेल का विकट खेल आपको बताए थे कि वो रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन बोलता है हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप है तो वो क्या है? मासिक पत्र है। यानी आपको बताए थे कि हिंदी प्रदीप क्या है? एक मासिक पत्र है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है बेनी प्रसाद भट्ट हैं, यानी बेनी प्रसाद भट्ट क्या हैं? तो वो लेखक के पिता हैं। बेनी प्रसाद कौन है? लेखक के पिता हैं। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग रेडी रहेंगे। फिर 20वां क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट यानी सारे जो हिंदी के चैप्टर हैं उनका, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देखें, इनका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, यानी कौन सा ऐसा रचित प्रहसन जो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो इनका सी आंसर है, यानी ए एंड बी दोनों। जैसा काम वैसा परिणाम भी कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। और बी नंबर रेल का विकट खेल भी कौन लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी ही लिखे हैं। तो गाइज मैं आज वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।